हरे कृष्णा। उग्र श्रवा जी कहते हैं कि सबसे पहले वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को इस ग्रंथ का अध्ययन करवाया। बाद में सुखदेव जी ने गंधर्व, यक्ष तथा राक्षसों को महाभारत की कथा सुनाई है। परंतु इस मनुष्य लोक में संपूर्ण वेद वेत्ताओं के शिरोमणि व्यास, शिष्य धर्मात्मा वैशंपायन जी ने इसका प्रवचन किया है। उग्र श्रवा जी कहते हैं, मुनिवरों, वही 1,00,000 श्लोकों का महाभारत आप लोग अब मुझसे श्रवण कीजिए। अब उग्र श्रवा जी महाभारत की कथा को आरंभ करते हैं। वो कहते हैं कि दुर्योधन क्रोधमय विशाल वृक्ष के समान है, कर्ण स्कंद के समान, शकुनी शाखा और दुशासन समृद्ध फल पुष्प है। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूल हैं। आगे वो कहते हैं कि युधिष्ठिर वो धर्ममय विशाल वृक्ष हैं, अर्जुन स्कंद हैं, भीमसेन शाखा है और माद्री नंदन अर्थात कि नकुल और सहदेव इसके समृद्ध फल और पुष्प हैं। श्री कृष्ण, वेद और ब्राह्मण ही इस वृक्ष की मूल जड़ हैं। महाराजा पांडु, जो कि अपनी बुद्धि और पराक्रम से अनेक देशों पर विजय पाकर परंतु हिंसक होने के कारण, मृगों को मारने वाले स्वभाव होने के कारण वो ऋषि मुनियों के साथ वन में भी निवास किया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने मृग रूपधारी महर्षि को मैथुन काल के समय मार डाला, जब वो अपनी धर्म पत्नी, अपनी अर्धांगिनी के साथ मैथुन में व्यस्त थे। उस समय जब महर्षि को तीर कमान का बाण लगा पांडु का, इससे वे पांडु भारी संकट में पड़ गए, क्योंकि ऋषि ने उन्हें ये श्राप दे दिया कि स्त्री सहवास करने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह संकट होते हुए भी युधिष्ठिर आदि पांडवों के जन्म से लेकर जात कर्म आदि सब संस्कार वन में ही हुए और वहीं उन्हें शील और सदाचार और रक्षा का उपदेश भी हुआ। धर्म की रक्षा के लिए दुर्वासा द्वारा प्राप्त हुई विद्या का आश्रय लेने के कारण पांडवों की दोनों माताएं कुंती और माद्री ने के समीप क्रमशः धर्म, वायु, इंद्र और दोनों अश्विनी कुमार, इन देवताओं का आगमन संभव हो सका। और उन्हीं की कृपा से आप सब जानते ही हैं कि युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव की उत्पत्ति हुई। जो धर्मराज की कृपा से पुत्र प्राप्त हुआ था देवी कुंती को, वो युधिष्ठिर कहलाए। वायु से प्राप्त जो हुए वो पुत्र भीमसेन कहलाए। और जो इंद्रदेव से प्राप्त हुए वो अर्जुन कहलाए। और जो दोनों अश्विनी कुमार से देवी माद्री को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, वो नकुल और सहदेव कहलाए। पति प्रिय कुंती ने पति के मुख से धर्म रहस्य की बातें सुनकर पुत्र पाने की इच्छा से मंत्र जप पूर्वक स्तुति द्वारा धर्म, वायु और इंद्र देवताओं का आवाहन किया था। और कुंती के उपदेश देने पर माद्री जो थी पांडु की दूसरी पत्नी, उन्होंने भी मंत्र विद्या को ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने संतानों के लिए अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। और इस प्रकार से 5 देवताओं से 5 पांडवों की उत्पत्ति हुई। 5 पांडव अपनी दोनों माताओं के द्वारा ही पाले पोसे गए। वे वनों में और महात्माओं के परम पुण्य आश्रमों में ही तपस्वी लोगों के साथ दिनों दिन बढ़ने लगे। पांडु की मृत्यु हो गई। आप जानते हैं मृत्यु का कारण भी मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगी कि पांडु को जिस प्रकार से श्राप मिल गया था कि यदि वो किसी स्त्री के साथ सहवास करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवी कुंती इस बात को समझती थी, इसीलिए उन्होंने देवताओं का आवाहन करके वरदान स्वरूप पुत्रों की प्राप्ति की। माद्री को भी वरदान स्वरूप अश्विनी कुमारों से पुत्रों की प्राप्ति करवाई। परंतु माद्री जब स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकी और उसके उकसाने पर महाराज पांडु ने महारानी माद्री के साथ जब शारीरिक संबंध स्थापित किए तो उस श्राप के चलते हुए उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने ये कर तो दिया, लेकिन माद्री के मन में ये चीज़ अब बहुत कष्ट पहुंचा रही थी कि उसकी वजह से उसके पति की मृत्यु हुई है। और इसी पीड़ा के चलते जब
अंतिम संस्कार किया गया था पांडु जी का, महाराज पांडु का। तो माद्री ने स्वयं को सती करने का संकल्प लिया और वो महाराज पांडु के साथ सती हो गई थी। और इसीलिए पांचों पांडवों का जो पालन पोषण था वो देवी कुंती ने किया। पांडु महाराज पांडु की मृत्यु के पश्चात बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं पांडवों को लेकर धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों के पास गए। उस समय पांडव नन्हे नन्हे शिशु के रूप में बड़े ही सुंदर थे। वे सिर पर जटा धारण किए ब्रह्मचारी के वेश में थे। ऋषियों ने वहां जाकर धृतराष्ट्र एवं उसके पुत्रों से कहा, ये तुम्हारे पुत्र, भाई, शिष्य और सुहृदय हैं। ये सभी महाराजा पांडु के ही पुत्र हैं। इतना कहकर वे मुनि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ऋषियों द्वारा लाए गए उन पांडवों को देखकर सभी कौरव और नगरवासी शिष्ट और वर्णाश्री हर्ष से भरकर अत्यंत कोलाहल करने लगे। कोई कहते थे ये पांडुपुत्र नहीं है, तो दूसरा कहते अजी ये उन्हीं के हैं। तो कुछ कहते कि जब पांडु मरे तो उनको तो इतने दिन हो गए, तब तक ये कहाँ थे, ये पुत्र कहाँ से आ गए, ये पुत्र कैसे उनके पुत्र हो सकते हैं। फिर सब लोग कहने लगे कि हम तो सर्वथा इनका स्वागत करते हैं। हमारे लिए तो बस यही सौभाग्य की बात है कि आज हम महाराज पांडु की संतान को अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब फिर तो सब ओर से स्वागत बोलने वालों ने जब अपनी बातें बोली तो कई लोगों ने उनकी बातों से प्रभावित हुए और इसी बात से प्रभावित होकर सब ने अंततः पांडु पुत्रों का स्वागत किया। दर्शकों का तुमुल शब्द बंद होने पर संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करती हुई अदृश्य भूतों देवताओं की सम्मिलित आवाज आकाशवाणी अचानक हो उठी, ये पांडव ही हैं। क्योंकि देवतागण तो जानते थे। देवतागण किस लिए जानते थे? क्योंकि आप जानते हैं कि इंद्रदेव ने, वायुदेव ने, धर्मराज ने, अश्वनी पुत्रों ने, इन सब ने ही तो माद्री और कुंती जी के वेद पुराणों पढ़ने से, मंत्र जाप करने से उनसे प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्रदान किए थे। इसीलिए सभी देवताओं ने अंततः सम्मिलित आवाज में आकाशवाणी करी कि ये पांडव ही हैं। और जिस समय पांडव नगर में प्रवेश किया उन्होंने, उसी समय फूलों की वर्षा होने लग गई, सभी ओर सुगंध छा गई, शंख और दुदुभियों के मांगलिक शब्द सुनाई देने लग गए। और ये एक बहुत ही अद्भुतकारी और चमत्कारी सी बात थी, क्योंकि पांडव तो ऋषि मुनियों के साथ जब प्रवेश कर रहे थे, ऋषि मुनियों का तो इतना ही कार्य था कि महाराज धृतराष्ट्र के सामने जाकर पांडु पुत्रों को प्रस्तुत कर देना कि ये तुम्हारे भाई के, तुम्हारे अनुज के पुत्र हैं। परंतु नगर में प्रवेश करते ही जिस प्रकार से शंख ध्वनि हुई, दुदंबियां बजी, मांगलिक शब्द हुए, पुष्पों की वर्षा हुई, वो सब कुछ बहुत चमत्कारी था। सभी नागरिक पांडवों से प्रेम से, आनंद से भरकर ऊंचे स्वर में अभिनंदन करने लगे। उनका वह महान शब्द स्वर्ग लोक तक गूंज उठा जो पांडवों की कीर्ति को बढ़ाने वाला था। वे संपूर्ण वेद और विविध शास्त्रों का अध्ययन करके वहीं निवास करने लगे। सभी उनका आदर करते थे और किसी को भी उनसे कोई भय नहीं था। क्यों? क्योंकि ये पांडव तो ऋषि मुनियों के पास ही पले बड़े थे। इसीलिए उनके अंदर का जो सद्व्यवहार था वो उनके प्रत्येक कृत्य में प्रकट होता था। राष्ट्र की संपूर्ण प्रजा युधिष्ठिर के शौचाचार, भीमसेन की धृति, अर्जुन के विक्रम और नकुल सहदेव की गुरु शुश्रूषा, क्षमाशीलता, विनय, इन सब से सभी को बहुत प्रसन्नता होती थी। सब लोग पांडवों के शौर्य गुण से संतोष का अनुभव करते थे। परंतु तदंतर कुछ काल के पश्चात राजाओं के समुदाय में अर्जुन ने अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके स्वयं ही अपने पति चुनने वाली द्रुपद कन्या कृष्णा को प्राप्त किया। तभी से वह इस लोक में संपूर्ण धनुर्धानियों के पूजनीय हो गए और सम्रांगण में प्रचंड मार्तंड की भांति प्रतापी अर्जुन की और किसी के लिए भी आंख उठाकर देखना भी कठिन हो गया। अब यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं द्रौपदी के स्वयंवर की, महाभारत में इस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया है। महाभारत की इस पुराण में इतना ही कहा गया है कि अर्जुन को, आप सब जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा सबको शिक्षा प्राप्त हुई थी, चाहे वो कौरव थे या पांडव थे।
और गुरु द्रोणाचार्य के भी जो सबसे प्रिय शिष्य थे वो अर्जुन थे। अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य थे और वो भी ये भी जानते थे गुरु द्रोणाचार्य कि अर्जुन के सिवा दुनिया में मतलब सबसे अच्छा धनुर्धारी कोई हो ही नहीं सकता। वो बात अलग है कि कर्ण ने अपनी श्रद्धा से और अपने पराक्रम से, अपने परिश्रम से स्वयं को एक बहुत बड़ा धनुर्धारी बना लिया था, परंतु कुछ कारण ऐसे हुए थे कि स्वयंवर में, क्योंकि कर्ण जो था, बेशक आप सब जानते हैं कि सबसे पहले जो कुंती देवी थी उनको जिस पुत्र की प्राप्ति हुई थी वो कर्ण थे, लेकिन वो विवाह से पूर्व ही जब दुर्वासा ऋषि से देवी कुंती को वरदान प्राप्त हो गया था कि तुम इस मंत्र का उच्चारण करोगी तो जिस देवता का आवाहन करोगी वो आकर तुम्हें पुत्र प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से जो सबसे पहला पुत्र प्राप्त हुआ था, आप सब जानते हैं कि वो कर्ण था। अब कर्ण जो पुत्र था उसको देवी कुंती अपने पास नहीं रख सकती थी। क्यों नहीं रख सकती थी ये आपको पता ही है, क्योंकि उनका विवाह नहीं हुआ था और इसीलिए उन्होंने जल में प्रवाहित कर दिया था और माता राधा ने उनका पालन पोषण किया था, लेकिन वो सूत पुत्र कहलाए थे। सूत पुत्र होने के नाते उनको इस बात की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी कि वो एक राजकन्या के स्वयंवर में भाग लेकर उसको प्राप्त कर सकें। परंतु अत्यंत शौर्यवान होने के कारण जब उन्हें अपना प्रदर्शन देने का अवसर प्राप्त भी हुआ था, लेकिन जैसे कि कन्या को ये एक अधिकार प्राप्त था कि वो अगर चाहे तो वो उस राजा को मना कर सकती है कि आप इसमें भाग नहीं लेंगे क्योंकि मैं आपसे विवाह नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि स्वयंवर में सारी इच्छाएं कन्या की पूर्ण होती हैं। इसी वजह से द्रौपदी अर्जुन से विवाह करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कर्ण को भाग लेने से मना कर दिया था। और इस वजह से जब अर्जुन, जो कि लाक्षागृह से बचकर निकल तो गए थे लेकिन साधु के वेश में रह रहे थे, उन्होंने साधु सन्यासी के वेश में ही विजय प्राप्त करी थी और द्रौपदी का उन्होंने स्वयंवर जीता था। और इस प्रकार से स्वयंवर जीतकर द्रौपदी को वो अपने घर ले गए थे, अपने आश्रम में ले गए थे, जहाँ वो अपने माता के साथ और अपने भाइयों के साथ रहते थे। ये इसमें पूरा व्याख्यान नहीं है अभी, लेकिन मैंने, आप लोग आगे कंफ्यूज ना हो जाएं इसलिए मैंने ये आपको बता दिया है। आगे वेद व्यास जी लिखते हैं कि उन्होंने पृथक पृथक और महान संघ बनाकर आए हुए सब राजाओं को जीत कर महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ नाम का एक महायज्ञ कराया। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर नीति और भीमसेन तथा अर्जुन की शक्ति से बल के घमंड में चूर रहने वाला जरासंध और चेदी राज शिशुपाल को मरवा के धर्मराज युधिष्ठिर ने महायज्ञ राजसूय का संपादन किया। यह यज्ञ सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न, पर्याप्त दक्षिणा का वितरण किया गया था। उस समय इधर उधर विभिन्न देशों नृपतियों के यहाँ से मणि, सुवर्ण, रत्न, गाय, हाथी, घोड़े, धन संपत्ति, विचित्र वस्त्र, तंबू, कनात, पर्दे, उत्तम कंबल, श्रेष्ठ मृगचर्म और रंकुन नामक मृग के बालों से बने हुए कोमल बिछौने आदि जो भी उपहार की बहुत ही बहुमूल्य वस्तुएं आती थी वे दुर्योधन के हाथों में दे दी जाती थी और उसी की देखरेख में ये चीज़ें रखी भी जाती थी। उस समय पांडवों की इस बड़ी चढ़ी समृद्धि संपत्ति को देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लग गई। वो रोष और दुख से परिपूर्ण हो गया और उसके पूरे मन में एक किस्म से दुख का उदय हो चुका था। उस अवसर पर मय दानव ने पांडवों को एक सभा भवन भेंट में दिया था जिसकी रूपरेखा विमान के समान थी। वह भवन उसके शिल्प कौशल का एक अच्छा नमूना था और उसे देखकर दुर्योधन को और अधिक संताप हुआ, क्योंकि दुर्योधन को ये लगा कि मैंने तो बहुत कम जगह, बहुत ही थोड़ा सा स्थान दिया था। आप जानते हैं कि दुर्योधन में शुरू से ये इच्छा थी कि वो युवराज बने और अपने पिता के बाद वही महाराज बने। इसीलिए जब पता चल गया था, जब द्रौपदी को जीत लिया था अर्जुन ने, और जब सब और ये बात फैल गई कि पांडव जीवित हैं, लाक्षागृह में जो मृत्यु हुई थी वो 5 पांडवों की नहीं हुई थी,
इस वजह से जब सबको ज्ञात हो गया था तो पांचों पांडव जो थे वो अपने राज्य में वापस आए थे, और अपने राज्य में आकर जब उन्होंने कहा था कि हमें हमारा राज्य लौटाओ, क्योंकि उस समय असल में नियम के अनुसार महाराज जो युधिष्ठिर थे वो युवराज थे, लेकिन अब दुर्योधन ने उनकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन युधिष्ठिर जी जो थे वो धर्मराज थे, उन्होंने कहा था कि ठीक है, मुझे तुमसे कोई बैर नहीं करना, तुम हमें कोई खाली स्थान दे दो। और दुर्योधन ने चुनकर सबसे गंदा स्थान जो था, सबसे गंदा स्थान जो कि बिल्कुल उजाड़ था, जो बंजर था, जिस पे कोई खेती बाड़ी तक नहीं हो सकती थी, वो स्थान उठाकर उसने पांडवों को दे दिया था, जहाँ पे सर्पों का राज्य था। और अंततः पांडवों ने सर्पों पर विजय प्राप्त करके उस स्थान पर अपना राज्य बनाया, जो इंद्रप्रस्थ कहलाया, जो आप जानते हैं कि बाद में दिल्ली का एक हिस्सा है। दिल्ली का जो हमारा पुराना किला है वो इंद्रप्रस्थ ही था। आज भी इंद्रप्रस्थ में वो स्थान हमें देखने के लिए उपलब्ध है, जहाँ पर कि दुर्योधन पानी समझकर गिरा था, जिस फर्श पर और पानी में गिरा था, वो फर्श अभी भी वहाँ पर है पुराने किले में। तो वो मय दानव ने जब बना कर दिया था, इसके बाद से तो दुर्योधन के मन में ईर्ष्या भाव और ज़्यादा बढ़ गया, और ज़्यादा बढ़ गया। वो इतना ज़्यादा चिढ़ने लग गया था कि उसे लगा कि किसी प्रकार से मुझे अब इन पांडवों को नष्ट करना है। और उसी सभा भवन में जब संभ्रम, जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे लगता था स्थल है, बेसिकली वो जल होता था, जहाँ लगता था हमें जल है वो स्थल होता था, होने के कारण दुर्योधन के पांव फिसलने लगे। और जब वो फिसल के गिरा तब भगवान कृष्ण के सामने ही भीमसेन ने उसे गंवार सिद्ध करते हुए उसकी हंसी उड़ाई थी। यहाँ पर ये थोड़ा सा मतभेद आता है, क्योंकि कई रचयिता कहते हैं कि मजाक जो उड़ाया गया था दुर्योधन का वो उन्होंने उड़ाया था, द्रौपदी ने। जबकि अगर वेद व्यास जी की हम महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि ये बात भीमसेन ने कहकर उनकी हंसी उड़ाई थी। तो आगे की कथा अब हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।